कल्पना कीजिए एक ऐसा देश जहां युवा चेहरे बदलाव की उम्मीद लेकर सत्ता में आते हैं और फिर उसी बदलाव के नाम पर लोकतंत्र की चाबी अपनी जेब में रख लेते हैं। कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे, बुर्किना फासो का वह 35 वर्षीय सैन्य अधिकारी जो एक क्रांति की तरह उभरे, अब उसी के एक आदेश ने लोकतंत्र की रीढ़ कहे जाने वाले CNI को भंग कर दिया। 17 जुलाई 2025 की सुबह जब यह ऐलान हुआ कि राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग अब मौजूद नहीं है, तो यह सिर्फ एक संस्था नहीं बल्कि एक पूरे जनतांत्रिक ढांचे का अंत था। और इस फैसले के पीछे खड़े थे ट्राओरे, जिनके इरादों पर आज सवाल खड़े हो रहे हैं। इब्राहिम ट्राओ की छवि, उम्मीद या खतरा? जब 2022 में उन्होंने सत्ता संभाली तो बुर्किना फासो आतंकवाद से जूझ रहा था। देश के उत्तर और पूर्वी हिस्सों में इस्लामी चरमपंथियों का प्रभाव था। ट्राओरे ने वादा किया था, पहले सुरक्षा फिर चुनाव। पर अब 3 साल बाद सुरक्षा अभी भी अधूरी है, लेकिन चुनाव आयोग को भंग कर दिया गया है। यह तय किया गया है कि 2029 तक कोई चुनाव नहीं होगा और ट्राओरे राष्ट्रीय ट्रांजिशन चार्टर के तहत बिना किसी मतदान के सत्ता में बने रहेंगे। ट्राओरे खुद को लोकप्रिय नेता कहते हैं, पर जब चुनाव ही न हो तो लोकप्रियता का माप कौन तय करेगा? जनता की नजर में ट्राओरे अब भी कई युवाओं के लिए एक नायक है। उन्होंने भ्रष्ट राजनेताओं को हटाया, सेना को मजबूत किया और ECOWAS जैसी विदेशी संस्थाओं के दबाव के आगे झुकने से इनकार किया। पर उसी जनता में अब एक नया डर भी पनप रहा है। क्या यह वही कहानी नहीं जो अफ्रीका के कई देशों में बार बार दोहराई गई है, जहां तख्तापलट उम्मीद के नाम पर हुआ और फिर उसी उम्मीद को सत्ता ने कुचल दिया? अंतिम पैरा, ट्राओरे और लोकतंत्र की अंतिम दीवार। कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे कहते हैं कि देश की सुरक्षा पहले है, लेकिन जब देश की राजनीतिक स्वतंत्रता ही खत्म हो जाए तो सुरक्षा का अर्थ क्या रह जाता है? आज बुर्किना फासो खड़ा है एक मोड़ पर, जहां एक और है स्थिरता के नाम पर सैन्य शासन और दूसरी ओर है लोकतंत्र की टूटती हुई दीवार। CNI की मौत सिर्फ एक संस्था का अंत नहीं है, यह उस भरोसे का अंत है जो कभी जनता ने मतदान की स्याही में बसाया था। बुर्किना फासो में CNI यानी कमीशन इलेक्टोरल नेशनल इंडिपेंडेंट सिर्फ एक प्रशासनिक इकाई नहीं थी, यह लोकतंत्र की वह मशीन थी जिसने वर्षों तक देश की सियासी संरचना को ईमानदारी से चलाने का दावा किया। 2001 में स्थापित यह आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों की गारंटी देता था। यह सिर्फ वोटों की गिनती नहीं करता था, यह लोगों की आवाज को सत्ता तक पहुंचाने का सेतु था। पर उस जुलाई की दोपहर जब सरकार की ओर से एक शुष्क प्रेस रिलीज आई, CNI को भंग किया जाता है, तो न केवल एक संस्था बल्कि उस पर टिकी लाखों उम्मीदें भी ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। कारण बताया गया, अनावश्यक खर्च और विदेशी प्रभाव। क्या लोकतंत्र चलाना अब एक खर्चीला बोझ बन चुका है, या फिर CNI की स्वतंत्रता अब सत्ता के लिए असहज बन गई थी? सरकार का कहना है कि आयोग को चलाना सालाना करोड़ों फ्रैंक CFA में पड़ता था, जो देश की सैन्य और सामाजिक जरूरतों के मुकाबले भारी था। लेकिन जानकार मानते हैं कि असली कारण यह नहीं बल्कि आयोग की पारदर्शिता थी, जो शायद सत्ता को डराने लगी थी। यह संस्था विदेशी फंडिंग पाती थी, लेकिन यह फंडिंग CNI को मजबूत करने के लिए होती थी, न कि नियंत्रित करने के लिए। अब जब आयोग चला गया है, चुनावों की सारी जिम्मेदारी देश के गृह मंत्रालय पर आ गई है। मतलब वही सरकार जो सत्ता में है वही अब चुनाव कराएगी और यही तय करेगी कि विपक्ष को कितनी जगह मिलेगी और कब। तख्तापलट के 2 साल बाद लोकतंत्र की सांसें धीमी पड़ने लगी। 2022 से पहले बुर्किना फासो लोकतंत्र की राह पर संघर्षरत था, पर आगे बढ़ रहा था। लेकिन फिर आया पहला झटका, जनवरी 2022 में सैन्य तख्तापलट। फिर दूसरा झटका, सितंबर 2022 में एक और तख्तापलट। एक लोकतांत्रिक सरकार को गिराकर लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी डामिबा सत्ता में आए और फिर उन्हें हटाकर कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे को कुछ लोग क्रांतिकारी मानते हैं, एक ऐसा युवा सैन्य नेता जो देश को चरमपंथी आतंक से मुक्त करना चाहता है। लेकिन लोकतंत्र के पैरोकारों के लिए वे एक ऐसे नेता हैं जो सत्ता में स्थायित्व चाहते हैं, भले ही इसके लिए संस्थाएं ही क्यों न तोड़ी जाए।
उन्होंने 2024 तक चुनाव कराने का वादा किया था, लेकिन अब नया चार्टर उन्हें 2029 तक शासन में बने रहने की छूट देता है। CNI का अंत, विदेश नीति के नाम पर। सरकार का बयान था कि CNI विदेशी फंडिंग और हस्तक्षेप का माध्यम बन गया था। ट्राओरे ने कहा कि यह संस्था बुर्किना फासो की संप्रभुता को कमजोर कर रही थी और अब चुनाव की प्रक्रिया राष्ट्रीय हित में गृह मंत्रालय देखेगा। लेकिन आलोचकों का सवाल है, क्या यह संप्रभुता है या सत्ता को केंद्रीकृत करने की योजना? जनता की नजर में ट्राओरे अब भी कई युवाओं के लिए एक नायक है। उन्होंने भ्रष्ट राजनेताओं को हटाया, सेना को मजबूत किया और ECOWAS जैसी विदेशी संस्थाओं के दबाव के आगे झुकने से इनकार किया। पर उसी जनता में अब एक नया डर भी पनप रहा है। क्या यह वही कहानी नहीं जो अफ्रीका के कई देशों में बार बार दोहराई गई है, जहां तख्तापलट उम्मीद के नाम पर हुआ और फिर उसी उम्मीद को सत्ता ने कुचल दिया? अंतिम पैरा, ट्राओरे और लोकतंत्र की अंतिम दीवार। कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे कहते हैं कि देश की सुरक्षा पहले है, लेकिन जब देश की राजनीतिक स्वतंत्रता ही खत्म हो जाए तो सुरक्षा का अर्थ क्या रह जाता है? आज बुर्किना फासो खड़ा है एक मोड़ पर, जहां एक और है स्थिरता के नाम पर सैन्य शासन और दूसरी ओर है लोकतंत्र की टूटती हुई दीवार। CNI की मौत सिर्फ एक संस्था का अंत नहीं है, यह उस भरोसे का अंत है जो कभी जनता ने मतदान की स्याही में बसाया था। और अब जब चुनाव आयोग की इमारत वीरान है, बैलेट बॉक्स धूल खा रहे हैं और लोकतंत्र का सूरज क्षितिज से नीचे जा चुका है, तब भी एक सवाल हवा में तैर रहा है, क्या सत्ता वाकई स्थिरता लाती है या केवल चुप्पी? कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे आज उस कुर्सी पर बैठे हैं जहां उम्मीदों का भार है, लेकिन जवाबदेही की आवाज खो गई है। जब बंदूकें बोलने लगती हैं, तो कागज पर लिखे संविधान भी चुप हो जाते हैं। पर इतिहास कभी मौन नहीं रहता। शायद आज जनता शांत है, पर वो दिन दूर नहीं जब फिर कोई युवा, फिर कोई क्रांति, फिर कोई सवाल उठेगा और तब सच्ची सत्ता तय होगी बैलेट बॉक्स से, बंदूक से नहीं। बुर्किना फासो की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, यह तो बस एक मोड़ है। सवाल यह है, अगला पन्ना कौन लिखेगा? यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। मैं हूं रिया, सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के लिए यातना ही।